पर टैरिफ में राहत का भी प्रावधान रखा गया है, जिससे कंपनियों को एक विकल्प मिल सके। इसी के साथ मेटल सेक्टर में भी अहम बदलाव किए गए हैं, जहां स्टील, एल्युमिनियम और कॉपर जैसे प्रमुख धातुओं पर टैरिफ को बरकरार रखते हुए उसके कैलकुलेशन के तरीके में बदलाव कर दिया गया है। सरकार ने उन प्रोडक्ट्स पर कुछ राहत दी है जिनमें मेटल की मात्रा कम होती है, जबकि सस्ते आयात के जरिए घरेलू बाजार को नुकसान पहुंचाने वाली प्रैक्टिस पर सख्ती बढ़ा दी गई है। इस फैसले के पीछे अमेरिका की व्यापक रणनीति घरेलू उद्योग को कॉम्पिटिटिव बनाना, मैन्युफैक्चरिंग को देश में वापस लाना और ट्रेड डेफिसिट को कम करना है। हालांकि इस नीति को लेकर वैश्विक बाजार में चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि जानकारों का कहना है कि इससे दवाइयों की कीमत बढ़ सकती है, सप्लाई चेन बाधित हो सकती है और कई फार्मा कंपनियों पर लागत का दबाव बढ़ेगा और जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है। भारत के नजरिए से देखें तो फिलहाल राहत की बात यह है कि भारतीय फार्मा सेक्टर की ताकत माने जाने वाली जेनरिक दवाइयां सीधे तौर पर इस टैरिफ के दायरे में नहीं आई हैं। लेकिन अगर भविष्य में नियमों का विस्तार किया जाता है तो भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिकी बाजार में काम करना महंगा और चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे में यह फैसला आने वाले समय में ग्लोबल फार्मा और मेटल ट्रेड की दिशा तय करने वाला साबित हो सकता है, जिस पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं।